नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक पहेली से करेंगे। तो हमारी आज की पहेली है, राजा के राज्य में नहीं, माली के बाग में नहीं, तोड़ो तो गुठली भी नहीं, खाओ तो स्वाद भी नहीं। बताइए क्या है? इस पहेली का जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तो चलिए फिलहाल समझते हैं आज की पहेली। अगर आपसे 84 तक गिनती करने को कहा जाए तो आप कहेंगे कि भला इसमें क्या मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आप हर बार 84 तक की गिनती गलत करें तो आप भी चौंक जाएंगे ना कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जिसके खंभों में छिपा है एक अचंभा, एक ऐसा अचंभा जिसको कोई समझ ही नहीं पाया। गिनती करने वाला 84 खंभों की भूल भूलैया में ऐसा उलझता है कि हर बार वो गलती कर जाता है। चलिए जानते हैं आखिर ये पहेली है क्या। ये पहेली है 84 के अंक में छिपी भूल भुलैया की। ये भूल भुलैया है एक मंदिर के 84 खंभों की, जिसकी गिनती आज तक कोई नहीं कर सका। आखिर जब विज्ञान लंबी से लंबी दूरी सेकंड में नाप सकता है तो इस मंदिर के 84 खंभों की गिनती हर बार गलत क्यों हो जाती है? आखिर इस मंदिर में छिपी कोई पहेली है या वास्तुशास्त्र का कोई गुप्त ज्ञान जिसने यहाँ आने वाले हर शख्स को खंभों की गिनती में उलझा कर रखा है। और जब इस मंदिर में सिर्फ 84 खंभे ही हैं, तो किसी की गिनती 84 तक क्यों नहीं पहुँचती? इसी पहेली की पड़ताल में गुड न्यूज टुडे की टीम ने रुख किया राजस्थान के भरतपुर के कामा का, जहां के 84 खंभा मंदिर में एक अचंभा मिलता है। सदियों से चलती आ रही कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वर्तमान में लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब साक्ष्यों के साथ उनको इस बारे में बताया जाता है तो यकीन करने पर वो मजबूर हो जाते हैं। मथुरा के अंदर कण कण में भगवान श्री कृष्ण का निवास है। आप जहां जाइए आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियां, किंवदंतियां सुनने को आसानी से मिल जाएंगी, और वो भी साक्ष्यों के आधार पर। तो इस बार पहेली के एपिसोड में आपको ले चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के बनाए एक ऐसे मंदिर में जहां पर ना तो प्रतिमाएं हैं ना कोई मूर्ति, बल्कि कहा यह जाता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे खंभे हैं जिनको कोई आज तक गिन नहीं पाया। भरतपुर, जिसे भारत का पूर्वी दरवाजा कहा जाता है, दावा किया जाता है कि भरतपुर को महाराजा सूरजमल ने 1733 में बसाया था। इसी भरतपुर के पास है कामा नगर। इसी नगर के वीराने में एक मंदिर मिलता है जहां भक्त तो मिलते हैं लेकिन भगवान नहीं। आखिर ये कैसा मंदिर है जहां ना आरती होती है और ना ही घंटे और घड़ियाल बजते हैं? कहते हैं कि इसी मंदिर के 84 खंभों में छिपा है एक राज, जिसकी पहेली को आज तक कोई सुलझा नहीं सका। हम भी इस मंदिर के अतीत को जानकर हैरान थे। भला ये कैसे हो सकता है कि कोई गिनती करे और उसकी गिनती कभी पूरी ना हो? क्या ये महज आंखों का धोखा था या वास्तुशिल्प की नायाब कारीगरी इस 84 खंभों वाले मंदिर को अबूझ पहेली बना दिया? कुछ कहानियां, किंवदंतियां ऐसी होती हैं जो सदियों से हमको बताई जाती हैं और हम हमेशा उस बात को सच मान लेते हैं।
एक ऐसा एक मंदिर जिसके बारे में मान्यता है कि उसका निर्माण 5000 साल पहले किया गया था और भगवान श्री कृष्ण ने खुद उस मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रोचक भी हैं और रोमांचित करने वाली भी हैं और साथ साथ आपको सोचने पर मजबूर भी कर देती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस मंदिर के पास धर्मकुंड वही स्थान है जहां पर यक्ष ने युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी। कहते हैं कि जिस काम्य वन में पांडवों ने अज्ञातवास काटा था, वो स्थान भी भरतपुर का कामा ही रहा होगा। कहते हैं इसी कामवन में राजा कामसेन ने ऐसा मंदिर बनवाया जो आज 84 खंभों की पहेली बन गया। ऐसा है कि ये खम्भे 1 से 2 हैं, इन खम्भों में लूज हो जाता है। आदमियों में जब इधर से गिनते हैं तो एरा फेरी फेरी हो जाती है, भूल भलैया हो जाती है इसमें। ये है, इसमें गिन नहीं पाया। ये खंबे अपने आप में विशेष हैं। ये खंबे एक दूसरे से कलाकृति के अनुसार थोड़े से भिन्न है और यहाँ पर एक खंबे पर जो कलाकृति आपको नजर आएगी वो दूसरे पर नजर नहीं आएगी। इसीलिए इन 84 खंबों के बारे में कहा जाता है कि ये 84 खंबे अपने आप में नायाब हैं, अचंभित करने वाले हैं और इनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। 84 खंभों की पहेली को सुलझाने की कोशिश हजारों बार हो चुकी है। ये गिनती कभी 63 तो कभी 57, कभी 74 तो कभी 90, लेकिन कभी भी ये गणना 84 तक नहीं पहुंचती है। कितने आए? 74। पिछली बार कितने थे? 63। अगर वाकई में इस मंदिर में सिर्फ 84 खंभे हैं, तो आज तक इस मंदिर के खंभों को कोई भी सही गिन क्यों नहीं सका? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आखिर वास्तु का ये कैसा विज्ञान है जिसने इस मंदिर को पहेली बना दिया? हमारे सामने कामा का 84 खंभों वाला मंदिर था और साथ में था एक दावा, एक ऐसा दावा कि कोई भी इन खंभों को 84 तक गिन ही नहीं सकता। इन खंभों को गिनने पर 84 आ ही नहीं सकता। ये गिनती या तो 84 से ज्यादा निकलेगी या फिर कम, और हमने इसी दावे को परखने की ठानी। कामा का 84 खंभा मंदिर, इस बेहद खूबसूरत और नक्काशीदार मंदिर में उलझी हुई एक पहेली मिलती है। 84 खंभों की एक ऐसी पहेली जिसकी गिनती असंभव है। कहते हैं कि इन खंभों में देवी देवताओं की आकृतियों के साथ ही कुछ ऐसा ज्ञान अंकित है जो आज तक पहेली बना हुआ है। यहां आप देखेंगे तो आपको डमरू नजर आ रहा होगा, बीच में आपको डमरू नजर आ रहा है। इसके ठीक नीचे की तरफ आपको तीर के निशान नजर आ रहे हैं और नीचे की तरफ आप देखेंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार की कलाकृति, इस प्रकार की बनावट, इस प्रकार की आरेख कहीं ना कहीं समझाते हैं कि बनावट को बनाते समय विशेष चीजों का ध्यान रखा गया और उसी हिसाब से यहां पर खंभों पर उन तमाम चीजों को उकेरा गया। दावा किया जाता है कि इन खंभों को जिसने भी जितनी बार गिनती की, नतीजा हर बार अलग ही निकला। हमने भी 84 खंभे के अचंभे को परखने की ठानी। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो 84 खंबे हैं उनको गिनना नामुमकिन है। आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, आपको वो खंबे या तो नजर आएंगे या फिर आप जब भी काउंटिंग करेंगे आप उसको गिन नहीं पाएंगे। तो चलिए, कई लोगों ने प्रयास किया, हम भी प्रयास करते हैं और गिनना शुरू करते हैं। तो पहली शुरुआत यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। खंभों को गिनने की हमारी भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हमारी जिज्ञासा हमारा इम्तिहान ले रही थी। कौतूहल बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये क्या, 75 तक आते आते खंभे ही खत्म हो गए। 60 के बाद यहां पर खंभे नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऊपर की तरफ अगर गिनते हैं तो आप देखेंगे सामने की तरफ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। अब यहां भी खंभे खत्म हो गए हैं। 84 खंभों की पहेली में हम भी उलझ कर रह गए थे। गिनते गिनते हमारा भी दिमाग चकरा गया था। हमें लगा कि हमसे कुछ भूल हुई है और हमने अपनी भूल सुधार की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी हमारी गिनती 81 से आगे नहीं बढ़ सकी। सामने की तरफ से 4 खंभे और हैं, 76, 77, 82, 80, 81। अब 3 खंभे मुझे यहां पर नजर नहीं आ रहे। यही तो खेल है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको 2 या 3 या 4 खंभे या तो कम हो जाएंगे या फिर ज्यादा हो जाएंगे और आप इसी खेल में उलझ कर यहां पर रह जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर की बनावट ही कुछ ऐसी है जिससे भ्रम होता है। कुछ पिलर ऊपर है तो कुछ पिलर नीचे की तरफ है। हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर से खंभों की गिनती की जाए। हो सकता है एक बार गलती हो गई हो तो दूसरी बार उसे सुधारा जाए। हमने ऊपर और नीचे के पिलर को मिलाकर सही आकलन करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम सिर्फ 57 खंभों तक ही गिन सके और वाकई इस बार हमारा भी माथा चकरा गया। एक बार फिर से दोबारा से कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलती कर रहे हो, खंभे उतने ही हो। तो ये प्रयास रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। और देखिए, जो काउंटिंग पिछली बार मेरी 81 पर आकर खत्म हुई थी, इस बार 57 पे आके खत्म हो गई। यानी कि जब भी जिस कोने से आप शुरुआत करेंगे, दूसरे कोने तक आते आते खंभों की संख्या, मैंने पहले भी कहा, या तो कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। आखिर ये गिनतियों का कैसा गड़बड़ झाला है जो 84 खंभों के मंदिर में 84 तक नहीं गिनने देता। दावा किया जाता है कि मंदिर की इस पहेली को सुलझाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन ये पहेली कभी सुलझ ही नहीं पाई। हमारे सामने राजा महाराजाओं ने एक ऐसी पहेली खड़ी कर दी थी जिसे सुलझाते सुलझाते हमारा भी माथा चकरा गया। हमें लगा कि शायद इससे खंभों को गिनने में गलती हो गई होगी। इसीलिए हमने इस काम के लिए गांव के अजय को साथ लिया और फिर उनसे इस पहेली को सुलझाने की अपील की। फिर जो गणना हमारे सामने आई उससे तो गुत्थी और ज्यादा उलझ गई। आखिर ये खंभों की कैसी पहेली है? आंकड़ों का ये कैसा अजूबा है? अगर मंदिर में वाकई 84 खंभे हैं, तो कोई संख्या 84 पर जाकर क्यों नहीं रुकती? और अगर वाकई खंभों का आंकड़ा 84 से कम या ज्यादा है, तो कोई भी सटीक अंकों तक क्यों नहीं पहुंच पाता? इस मंदिर का ये कैसा तिलिस्म है जिसके जाल में उलझकर हर कोई रह जाता है? हमने 2 बार इन खंभों की काउंटिंग कर ली, लेकिन दोनों बार खंभों की संख्या हमें कम नजर आई। इस बार यहीं पर स्थानीय नागरिक हैं अजय, वो हमारे साथ हैं और वो हमारे कहने पर यहां पर खंभों की संख्या तय करने वाले हैं कि आखिर कितनी है कितनी नहीं है। गिनती करेंगे। और अजय, शुरुआत करिए जरा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63। स्थानीय निवासी अजय की गिनती भी 63 खंभों को गिनकर पूर्ण हो चुकी थी। हम भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर इस मंदिर के खंभों का सही आंकड़ा क्या है। जब भी गिनना शुरू करो, हर बार एक नई संख्या सामने आ जाती है। अंकों तक क्यों नहीं पहुंच पाता? तो हमने जब गिना तो पहली बार 81 और लगभग दूसरी बार 51 या 53 और इस बार कितने आए आपके? 63। एक बार दोबारा से अजय करके दिखाइए जरा, कोशिश करते हैं। इस बार वहां से शुरू करिए, सामने। ये रियलिटी टेस्ट चक्रव्यूह की तरह हमारा इम्तिहान ले रहा था, जिसमें हम घुस तो गए लेकिन 84 अंकों की सही गणना से कोसों दूर थे। हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि कहीं ये कोई जादू तो नहीं। जो घटता तो हमारी आंखों के सामने है, लेकिन करतब पर ये कैसा पहरा था जो हर बार हमें विस्मय से भर देता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74। कितने आए? 74। इतनी बार पिछली बार कितने थे? 63। तो हर बार मैंने पहले भी कहा कि जब भी आप काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे, आपको संख्या जो है यहाँ पर या तो कम आएगी नजर या फिर ज्यादा आएगी। 2 बार हमने यहाँ पर प्रयास किया और अजय ने भी यहाँ पर 2 बार प्रयास किया, एक बार 63 और इस बार 74, लेकिन 84 खंबे फिलहाल कोई नहीं गिन पाया। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारा रियलिटी टेस्ट वाकई हैरान करने वाला था। कोई भी गिनती 84 पर क्यों नहीं पहुंच रही थी। बार बार गिनने पर भी एक सटीक नंबर पर हम नहीं पहुंच पा रहे थे। हर बार एक अलग नतीजा हमारे सामने आ रहा था, यानी मंदिर को लेकर किया जाने वाला दावा सच साबित हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण से इस मंदिर का गहरा नाता है। समूचा ब्रजमंडल ही 84 कोस में समाया है। कामावन, जो कभी काम्यवन कहलाया करता था, यहाँ पर 84 कुंड है, 84 मंदिर हैं और इस मंदिर में ही छिपी है 84 खंभों की पहेली, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ती है पांडवों की कथा, जहां छिपकर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था और यहीं से धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना राजपाट चलाया था। मंदिर से जुड़ी ये पहेली हमें आंखों का धोखा लग रही थी। एक मंदिर जिसमें खंभे ही खंभे हैं, लेकिन खंभों की गिनती कोई नहीं कर पाता। सवाल है कि अगर कोई इस मंदिर के 84 खंभों को गिन नहीं सकता, तो इस मंदिर में 84 ही खंभे होने का आंकड़ा आया कहां से? ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज सिंहासन 5 पांडव आदि रात्रि विश्वकर्मा द्वारा हुए बने हैं। इन खम्भों में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। जो इन खम्भों की हाथ लगा के राधे श्याम करे, वो 84 लाख योनि से बंधन से मुक्ति पावे। दावा किया जाता है कि आदि वृंदावन का ये क्षेत्र 84 परिक्रमा में शामिल है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कोई आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ही शरीर पाती है। इसलिए मंदिर में 84 खंभे हैं, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। फिर काउंटिंग पूरी हुई आपकी? जी पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन 32 पे आके मैं रुक गया था, फिर वापस स्टार्ट करी थी मैंने 32 के बाद। अच्छा, 32 के बाद आपको समझ में नहीं आया कि आप किस दिशा में जा रहे हैं? इधर की साइड लेफ्ट के इधर राइट हो गया था, फिर समझ में नहीं आया था। अच्छा, आपने काउंटिंग करी? जी की काउंटिंग नहीं हो पाई। कहाँ पर जाके रुकी? खत्म होते हैं, लेकिन क्या है, मिसिंग हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हो गया, लेकिन नहीं हो पाता है वो। एक ना एक मतलब खंबा छूट जाता है बीच में,
इस चक्कर में फिर कंफ्यूज हो जाता है कि आदमी जाए वापस करता है कंटिन्यू, फिर दोबारा कंफ्यूज हो जाता है आगे कुछ ना कुछ तो है, मतलब जो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। जिस तरह से निधिवन के गुथी पेड़ों को राधा कृष्ण की उपमा दी जाती है, उसी तरह से कामा के 84 खंभों को राधेय माना जाता है, जहाँ परमेश्वर के रास रचाने की मान्यता है। इस मंदिर से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी है, जो कथा कम एक पहेली ज्यादा नजर आती है। यहाँ पर जो आपको 84 खंबे नजर आ रहे हैं, ये मान्यता है कि ये तमाम गोपियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ पर रासलीला करती थीं। इसके अलावा एक कहानी और भी प्रचलित है। जिस प्रकार से इस प्रांगण का निर्माण किया गया है, कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर इस सिंहासन से बैठकर यहाँ पर राजकाज को संभाला करते थे। कामवन के अंदर भोजन थाली, चरण पहाड़ी, लुक कुंड, बेबल कुंड, यहाँ कामवन के अंदर चिन्ह की ही पूजा होती है और 84 खम्भों में भी चिन्ह की ही पूजा है। ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज का है, जो भी सिंहासन ही है ये वैसे। कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में श्री कृष्ण की लीला थी, जिससे पांडव अज्ञातवास में यहाँ छिप कर रह सके। दावा किया जाता है कि यहाँ एक सिंहासन है जो न्याय करता है, इसलिए सिंहासन को उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य से लेकर धर्मराज युधिष्ठिर से भी जोड़ा जाता है। इस मंदिर के साथ एक विशेष कहानी है। कहा जाता है कि अज्ञातवास में पांडवों ने इसी स्थान पर रहकर एक साल निवास किया था। मेरे ठीक पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये युधिष्ठिर का सिंहासन है। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर यहीं पर बैठकर पांचों पांडवों के साथ बैठकर बातचीत करा करते थे और उसी समय इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए करवाया क्योंकि वो जानते थे कि पांडव अज्ञातवास में है और ऐसे में उनके पास एक विशेष स्थान होना चाहिए जहां पर वो छुप सकें। इसलिए कामावन में, जो उस समय बेहद घना था, वहां पर इस मंदिर का निर्माण विशेष तौर पर विश्वकर्मा जी से कहकर करवाया गया। दावा किया जाता है कि जहां पर मूर्तियां नहीं होती, वहां पर ध्यान और तंत्र मंत्र की साधना की जाती है। इस मंदिर को ASI ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है, जो हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। कोई नहीं जानता कि मंदिर के खंभों में अगर कोई इल्यूजन छिपा है, तो उस इल्यूजन का कोई आधार क्यों नहीं दिखता। कोई नहीं जानता जब सिर्फ 84 तक ही गिनना होता है, तो गिनती किसी नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच पाती। कोई ये भी नहीं जानता कि वाकई इस मंदिर में 84 ही खंभे हैं या उससे कम या ज्यादा है। जिसने इस मंदिर को रहस्यमयी बना दिया है, एक पहेली बना दिया है। 84 खंबा मंदिर वास्तुकला की एक ऐसी पहेली है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। कई बार कोशिश करने के बाद भी 84 खंभों की ये पहेली हम सुलझा नहीं पाए और ये पहेली ही रह गई। वैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक पहेली पूछी थी, शायद अब तक आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। हमारी पहेली थी, राजा के राज्य में नहीं, माली के बाग में नहीं, तोड़ो तो गुठली भी नहीं, खाओ तो स्वाद भी नहीं। बताइए क्या है ये? तो ये है ओले। हमारी आज की पहेली में बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।